विपक्षी नेताओं की मुश्किलें हर बार बढ़ाने वाले भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता किरीट सोमैया इस समय अपनी ही पार्टी से नाराज चल रहे हैं। इसके साथ ही एक पीएपी प्रोजेक्ट के लिए किरीट सोमैया काफी महीनों से मेहनत कर रहे थे, जिसमें आज उनको सफलता मिली है। क्या है ये दोनों विषय, इन्हीं से जानेंगे। सर, सबसे पहले तो पीएपी प्रोजेक्ट की बात करते हैं। आप काफी महीनों से इसके लिए प्रयास कर रहे थे, अब इसमें क्या निकला है? मुलुंड में एक और 7,500 प्रकल्पग्रस्त पुनर्वसन टेनामेंट और दूसरी ओर धारावी का पुनर्वसन। इसके कारण मुलुंड के नागरिकों में प्रचंड अस्वस्थता थी। वो आक्रोश मुलुंड के नागरिकों के साथ मैंने सड़क पर आके व्यक्त किया था। अब मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने मुलुंड के नागरिकों की मांग स्वीकार की है। यहां पर जो 7,500 फ्लैट पीएपी फ्लैट आ रहे हैं, अब उसमें से आधे कम किए जाएंगे और यहां पर जो बांग्लादेशी आकर इलीगल माइग्रेंट जो देवनार में, गोवंडी में जो बसे हैं, जिनका यहां पर पुनर्वसन होने वाला था, वो बांग्लादेशी अमीन भाइयों, अमीना बहनों, जो भी, वो अब नहीं होगा। मुलुंड के 4,000 पुनर्वसन ग्रस्त परिवारों का ही सिर्फ मुलुंड में पुनर्वसन होगा। जो 3,500 फ्लैट जो है वो बीएमसी क्वार्टर्स में उसका परिवर्तन किया जाएगा। जी किरीट जी, एक दूसरा सवाल। आपको कल कमेटी में लिया गया था इलेक्शन की, लेकिन आपने पत्र लिखकर उस पर अपनी नाराजगी जाहिर की है और साथ ही ये कहा है कि आपसे बिना पूछे ये फैसला लिया गया था, दोबारा ऐसा ना हो। क्या है ये पूरा मामला? कभी कभी हमारे महाराष्ट्र के जो मुख्य 2-4 नेता है, हमें उनको कभी कभी जलाना पड़ता है कि नीचे के कार्यकर्ताओं की भावनाएं समझो। जरा ज्यादा बह जाते या बहक जाते तो थोड़ा ठिकाने पे लाना पड़ता है। और कल मैंने वही काम किया है कि इस प्रकार से किसी का अवमान करने का न फडणवीस को अधिकार है, न बावनकुळे को। कार्यकर्ता जमीन पर चलता है। मैं भी एक सामान्य कार्यकर्ता हूं। 18 फरवरी 2019 को पार्टी ने मुझे कह दिया कि उद्धव ठाकरे के साथ समझौता करना है और इसके लिए तुम्हें बलिदान देना है। मैंने दिया। मैं सामान्य कार्यकर्ता करके अपनी जान हथेली पे लेके काम करता हूं, करता रहूंगा। और विधानसभा चुनाव में भी पुनः एक बार महायुति की सरकार के लिए पूरी जिंदगी दांव पे लगा देंगे। किरीट जी, आपने जैसा कहा कि आप हमेशा अपनी खोजबीन से या इन्वेस्टिगेशन से जो विपक्षी नेता उनकी मुश्किलें बढ़ाते आए हैं, कईयों के खिलाफ मामले दर्ज हुए, इंक्वायरी अभी भी शुरू है, लेकिन आज कहीं ना कहीं वो सारे आप ही की पार्टी के साथ हैं। हाँ, वो सवाल तो जनता पूछती है। अब बात ये थी कि एक और हमें विकास चाहिए था और दूसरी जगह थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करने की आवश्यकता थी। कॉम्प्रोमाइज की कीमत लोकसभा में चुकानी पड़ी है। अब विधानसभा में पुनः एक बार हम इस कमिटमेंट को लेकर जा रहे हैं कि विकास और सिर्फ विकास। तो अब आप मानते हैं कि क्या कॉम्प्रोमाइज जो आपने किया था इसकी कीमत आपको लोकसभा में चुकानी पड़ी, लेकिन विधानसभा में भी वही हाल नजर आ रहा है? क्या विधानसभा में भी लोकसभा जैसे नतीजे देखने मिलेंगे या सेटबैक होगा? हम सब सीख रहे हैं, सीख ली है और इसके लिए विधानसभा में अधिक तीव्रता से मेहनत करेंगे, अहंकार साइड में रखेंगे और एक विकास, जो विकास की अनेक योजना, लाडली बहन ये तो एक है। समझो मुंबई के लिए मैं बात करूं तो मुंबई मेट्रो का काम कितनी गति से चल रहा है, कोस्टल रोड का कितनी गति से चल रहा है। तो अभी हमने सीखा है और हम विकास को लेकर जनता के सामने जा रहे हैं। लोग विश्वास विकास में, महायुति में व्यक्त करेंगे। सर, आपने कहा महाराष्ट्र के कुछ नेताओं को जगाना पड़ता है, क्या इसको लेकर केंद्र में किसी से आपने बात की? क्या उनसे शिकायत की? क्या उनको इन सारे हालातों के बारे में जानकारी दी? उनसे कोई आवश्यकता नहीं है। देवेंद्र फडणवीस और बावनकुळे के लिए इशारा काफी है। अच्छा, और क्या आने वाले दिनों में इशारा हो सकता है आपकी तरफ से? कोई जरूरत नहीं है। विकास को लेकर जाना है। अभी कोई इस प्रकार के व्यक्ति से कॉम्प्रोमाइज विद इन बीजेपी भी होगा
तो कार्यकर्ता मान्य नहीं करेगा। और विकास की दृष्टि से विश्वास, बिल्कुल। तो जैसा कि आपने सुना कि कॉम्प्रोमाइज किया गया कुछ मुद्दों को लेकर, लेकिन अब जो मुद्दे होंगे वो विकास के होंगे और लोकसभा के नतीजों से सीख लेकर विधानसभा के चुनाव लड़े जाएंगे। कैमरामैन साई प्रसाद पाटिल के साथ दीपेश त्रिपाठी, आज तक, मुंबई।